फेवरेट चैनल बी आर्टफुल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में आपके लिए इतने सारे दुपट्टे ड्रैपिंग करने के स्टाइल बताऊंगी जिससे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगी कि हम कौन सा वाला स्टाइल कैरी करें इस करवा चौथ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतने हैवी दुपट्टास को कैरी करना। क्योंकि अक्सर न्यू ब्राइड्स जो होती हैं वो अपना शादी वाला लहंगा ही फर्स्ट करवा चौथ पे पहनना पसंद करती हैं और अच्छा भी लगता है। मैं भी करवा चौथ पे अपना लहंगा ही पहनूंगी, तो मैं उसका वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो मैंने आपको अपने उसी दुपट्टे से बहुत सारे दुपट्टा ड्रैपिंग के स्टाइल बताए हैं। आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से अपना दुपट्टा सेट कर सकते हैं। करवा चौथ ही नहीं, आपको कभी भी कोई भी लहंगा पहनना है तो आप उसको डिफरेंट वे में पहन सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल करवा चौथ आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा उस पर ही फोकस है। लेकिन ये ऑल सीजन के लिए है दुपट्टा ड्रैपिंग स्टाइल्स। तो आप कभी भी किसी की वेडिंग है या कुछ भी है तो आप जब भी लहंगा पहन रहे हैं तो आप डिफरेंट तरीके से उसके दुपट्टे को ड्रैप कर सकते हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी दुपट्टा ड्रैप करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ें जाननी चाहिए वो ये है कि हमें दुपट्टे की लेंथ कितनी रखनी है, हमें दुपट्टा राइट साइड रखना है या लेफ़्ट साइड। तो वो मैंने मेज़र कर लिया है। मैंने अपनी लेंथ चेक करने के बाद अब मैं ये दुपट्टे की इस तरीके से प्लेट्स बना रही हूँ। प्लेट्स अक्सर सभी को बनानी आती हैं, नहीं भी आती हैं तो आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने की है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारे दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। एक अगर इधर साइड राइट साइड आ रहा है तो एक लेफ़्ट साइड उसका बॉर्डर को आना चाहिए। अब हमने जो प्लेट्स बनाई हैं उसमें हम सबसे टॉप पर प्लेट्स को सेट करके एक पिन लगा लेंगे जिससे हमारी प्लेट्स जो हैं एकदम सिक्योर रहेंगी और हमें दिक्कत नहीं आएगी कुछ प्लेट्स को सेट करने में। और आप इसको प्लेट्स को इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं एक एक करके। अदरवाइज़ ऐसे करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो मैं इस तरीके से किसी भी चीज़ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने हाथों से प्लेट्स को सेट कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल इक्वल प्लेट्स आती हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेंगे और इससे हम इन प्लेट्स को सिक्योर कर देंगे जिससे ये हमारी हिलेंगी नहीं। अब इसके बाद मैं इसको राइट वाले शोल्डर पे रख के अपना लेंथ के अकॉर्डिंग एक पिन से टक कर लूँगी। पिन लगाने के बाद अब हम देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल एक जगह रहेगा, हिलेगा नहीं। अब ये दूसरी साइड से हमने जो दुपट्टा लिया है उसको हम इस तरीके से अपने लहंगे में लगा सकते हैं और उसमें हम पिन भी लगा सकते हैं। और ये हमने पिन जो लगाई थी अब हम इनको खोल देते हैं। इसके बाद अब हम ये बॉर्डर को पीछे ले जाएंगे बिल्कुल इसके कॉर्नर को और टाइटली हम इसको पीछे टक कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ आगे से भी हमको ये प्लेट्स को एकदम से सेट करना है जिससे हमारा बॉर्डर अच्छे से दिखे। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा आ रहा है अंदर का उसको हम सेट करके पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दुपट्टा ड्रैप करने का और सबसे ज़्यादा अच्छा भी यही लगता है। अक्सर इसी तरीके से सभी लोग दुपट्टा को कैरी करते हैं, ये बहुत प्यारा लगता है। आप इस तरीके से अपने सर पे भी पल्लू ले सकते हैं। अभी ये पल्लू 1% भी मेरे सर पे नहीं रुकेगा क्योंकि बाल सिल्की हैं और उनमें कोई भी जूड़ा वगैरह नहीं बना है तो ये बिल्कुल भी बिना जूड़े के नहीं रुकेगा लहंगे का दुपट्टा। तो आप इसको जब जूड़ा बनाने के बाद अच्छे से हेयर पिन लगा के इनको अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये स्टाइल कंप्लीट होता है। अब दूसरे तरीके में मैं बताती हूँ आपको जितना भी पीछे अपना पल्लू रखना है उतना लेने के बाद हम ये प्लेट्स को लगाएंगे और उसके बाद हम इसको अपने लेफ़्ट वाले शोल्डर पे टक कर लेंगे जिस तरीके से हम उल्टे पल्ले की साड़ी को ड्रैप करते हैं। आप फिर उसके बाद पीछे से अपना वो कोने वाला जो बॉर्डर होता है उसको लाके आप अपने लहंगे में टक कर लेंगे और आगे से इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। आप
इस जो बॉर्डर को मैंने पीछे लगाया, साइड में लगाया है, आप इसको और भी आगे तक लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और ये आप इसको सर पे भी पिन अप कर सकते हैं। इस तरीके से आप उल्टे पल्ले की तरीके से भी लहंगे के दुपट्टे को डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। उसमें हमें क्या करना है, अपना पल्लू लेना है। इसमें हमें बहुत छोटा आगे रखना है अपना दुपट्टा, और इसको हम जितना हमारी साइड में कमर तक आ जाए उतना लेना है और उसको हम पिन से सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम शोल्डर पे एक पिन लगा के वहाँ भी सेट कर लेंगे। ये हमारा, और हमें ये ओपन रखना है। ये बिल्कुल दीपिका पादुकोण वाला स्टाइल है जो उसने पद्मावत में रखा है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और चाहें तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। आप सर पे भी इस तरीके से इस पल्लू को टक कर सकते हैं। तो ये वाला स्टाइल भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको कोई काम नहीं करना है, लहंगा सिर्फ पार्टीज़ में जाना है, तो आप ये वाला स्टाइल अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और आप इसी में अगर उसको कमर में अगर टक नहीं करना चाहते हैं दूसरे वाली साइड को, तो आप इस तरीके से इसको हाथ में भी पिन अप कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा लगता है। जब आप बिल्कुल फ्री हो तो आप इस वाले दुपट्टे को ज़रूर कैरी करना, बहुत सुंदर लगता है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, जब आपको काम करना है तो ये वाला स्टाइल बिल्कुल भी कैरी मत करिएगा, वरना आपका कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए हम एक और स्टाइल देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ सिंपली अपना प्लेट्स बना रहे हैं, और जितना हमें पीछे अपना पल्लू रखना है उतना हमें यहाँ छोड़ के और उसे हम शोल्डर पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम जैसे अपना दुपट्टा लगाते हैं नॉर्मल सूट का, इस तरीके से आप दूसरी साइड में पिन लगा लें और बीच में भी अपने बॉर्डर को सेट करने के बाद पिन लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये वाला स्टाइल भी कैरी कर सकते हैं। और आप पीछे से एक और डबल दुपट्टा बोलते हैं जैसे, तो एक और दुपट्टा आप अपने सर पे पिन अप करके कर सकते हैं। तो ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आप इसको दोनों साइड से भी पिन अप कर सकते हैं, जिससे आप आराम से फ्री रहेंगे और कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। और एक और मैं बताती हूँ, उसमें हमें सिंपली वही करना है, लेकिन हमें इसमें आगे जितना ज़्यादा रखना है उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पीछे सिर्फ हमें उतना ही छोड़ना है जितना हमारे सर पे रखने में आसानी से आ जाए। बाकी का हमें सारा इसमें आगे ही रखना है। उसके बाद देन हमें इसको लूज़ छोड़ते हुए अपनी कमर पे इसको टक कर लेना है। ये स्टाइल अक्सर ब्राइड्स के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। इसमें दुपट्टा भी हमारा बहुत सुंदर लुक देता है। तो आप इस तरीके से ये वाला स्टाइल कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका पल्लू बहुत छोटा रह जाता है या बहुत छोटा लगता है, तो आप इस तरीके से उसको करेंगे तो बहुत छोटा लगेगा। आप देन इसको रोटेट करके इस तरीके से आप सर पे पल्लू रख सकते हैं। ये स्टाइल भी बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने अपना आगे जितना हमें रखना है उतना पल्लू छोड़ने के बाद हमने राइट साइड में प्लेट्स लगाने के बाद इसको शोल्डर पे पिन से टक कर लिया है। आप ये चीज़ ध्यान से देखिए, जब भी हम इसको कमर में फिट करते हैं तो आप बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को रख के दुपट्टे को इस तरीके से सेट करें और फिर इसमें पिन लगा दें, जिससे ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इसके बाद आपके पास सुंदर सा आपके पास कमरबंद हो तो आप इस तरीके से इस स्टाइल में अपने कमरबंद को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्टाइल लगता है। अगर आप स्लिम हैं तो ये वाला स्टाइल ज़रूर कैरी करिएगा और बहुत सुंदर लगेगा। आपको कभी भी सर पे दुपट्टा इस तरीके से खींच के बिल्कुल भी पिन अप नहीं करना है। इससे आपका सर तो हिलेगा नहीं, ऊपर से दुपट्टे भी ख़राब लगेगा। और इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ से जहाँ पिन लगाई है वहाँ बॉर्डर के बराबर इतना दुपट्टा हमें लूज़ छोड़ना है। देन उसके बाद हम इसको अपने सर पे अच्छे से टक कर सकते हैं, जिससे आपका जो सिर है उसको भी आपको मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से आगे पीछे ऐसे घुमा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अभी इस स्टाइल में हमने सेम वही रखा है। उसके बाद हमने इसको कमर में ना लगा के आप इसको शोल्डर पे भी फिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये बॉर्डर टू बॉर्डर यहाँ से सेट करने के बाद आगे से बॉर्डर्स को मिलाकर एक पिन से सिक्योर कर सकते हैं, या फिर आप कोई कमरबंद हो आप पे तो इस तरीके से आप कमरबंद भी लगा सकते हैं। ये वाला स्टाइल भी बहुत सुंदर लगता है और आप देख सकते हैं कि इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा।
और आपको एक और स्टाइल बता देती हूँ जिसमें हमें सिंपली अपना शोल्डर पे प्लेट्स को टक कर लिया है, साइड में कमर पे हमने सेट कर लिया, उसके बाद हमने उस प्लेट्स का कोना लेके हमने इसको शोल्डर पे टक कर लिया है। आई होप मैंने जितने भी स्टाइल आपको बताए हैं आपको समझ आ जाएंगे। मैंने थोड़ा रफली बताए हैं क्योंकि लहंगे के ब्लाउज़ पे सेट करने का अलग ही लुक आता है और वो थोड़ा हमारी फिटिंग से होता है। टॉप एक्चुअली मेरी फिटिंग से नहीं था, तो इस पर हैवी दुपट्टा इस तरीके से अच्छे से टक हो नहीं पाएगा। तो आपको आशा करती हूँ कि इसमें समझ आ गया होगा। गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।